welcome to my video. In this video, I will going to explain you about force and the laws of a motion. In my previous videos, I have explained about the motion, what is motion, types of motion, acceleration, velocity, distance, displacement, time distance graph, velocity distance graph, and all about that. Uh, in my previous video, you can go and clear all your doubts of a motion. Now let's start the force and laws of motion by reading it in the previous chapter. पिछले चैप्टर में या इन प्रीवियस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन द प्रीवियस चैप्टर इन माय प्रीवियस वीडियो वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कोई भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन पे विद द टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन पे, वेलोसिटी पे और एक्सीलरेशन पे. we saw that such motion can be uniform or non-uniform. हम लोगों ने उसे देखा था कि वो मोशन जो रहता है वो या फिर यूनिफॉर्म रहता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म रहता है. वी हैव नॉट येट डिस्कवर काउजेज ऑफ मोशन. लेकिन हम लोगों ने अभी ये नहीं पता लगाया कि किस कारण मोशन होता है. वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. किस कारण स्पीड जो रहता है वो चेंज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का विद द चेंज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. वी डू ऑल मोशन रिक्वायर्ड अ काउज. क्या हर मोशन के पीछे एक कारण है? इफ सो अगर है तो क्या कारण है, उस कारण का कैसा नेचर है. इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एंड अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियसिटीज़. और हम लोग इस चैप्टर में हर उस क्यूरियसिटीज़ मीन्स हर उस इच्छा को जानने का कोशिश करेंगे जो आपके अंदर से आ रही है. हर क्वेश्चन का इसमें आंसर, हर चैप्टर के क्वेश्चन का इसमें आंसर मिलेगा मोशन से रिलेटेड. For many centuries, बहुत सेंचुरीज से the problem of a motion and its cause had puzzled scientists and philosopher. बहुत सेंचुरीज से जो मोशन है और उसका काउजेज है वो साइंटिस्ट और फिलोसफर को पूरा, फिलोसफर्स जो रहते थे और साइंटिस्ट जो रहते थे उनको पूरा उलझा कर रख दिया था, मीन्स पजल करके रख दिया था. अ बॉल ऑन अ ग्राउंड, एक बॉल जो ग्राउंड पे है, when given a small hit, जिसको छोटा सा एक हल्का सा एक हिट दिया जाता था, मतलब उसको हल्का सा मारा जाता था, डज नॉट मूव फॉर एवर. लेकिन वो हमेशा के लिए मूव नहीं करता, तो वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर रुक जाता था. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये जो ऑब्जर्वेशन है वो सजेस्ट करता है कि जो रेस्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो नेचुरल स्टेट है. किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट क्या होता है, तो इट इज़ रेस्ट. नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट. दिस रिमेन्ड द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड इसैक न्यूटन डेवलप्ड एन इंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द मोशन. ये तब तक माना जाता था जब तक कि गैलीली और इसैक न्यूटन, जिसको न्यूटन से बोला जाता है, न्यूटन से फेमस, और गैलीलियो नेम से फेमस है, जो कि डेवलप किए थे एक डिफरेंट अप्रोच मोशन को समझने के लिए. Now moving to the next, in our everyday life we observe that some effort everyday life we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or stop a moving object. हम लोग अपने डेली लाइफ में ये ऑब्ज़र्व करते हैं, ये देखते हैं कि हम लोग को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है. एफर्ट मीन्स ताकत लगाना पड़ता है. कोई भी स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में लाने के लिए, या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, उसको उसे रोकने या उसके मोशन में लाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है. वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दैट दिस एज एन मस्कुलर एफर्ट. और हम लोग इसको नॉर्मली एक मस्कुलर एफर्ट में एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये जो एफर्ट रहता है वो हमारे मसल्स लगाते रहता है हमारे बॉडी से. एंड से डैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन ऑब्जेक्ट चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन. और हम लोग कह सकते हैं कि मस्कुलर एफर्ट लगाकर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं या फिर पुल कर सकते हैं. पुश मीन्स धक्का देना, पुल मतलब खींचना, और हिट मतलब मारना. एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन. और कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है हम लोग स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं. अगर वो रेस्ट में है तो उसको अगर वो रेस्ट में तो मोशन में ला सकते हैं, या मोशन में तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं. स्टेट ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पे एक टर्म आता है स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, आइदर इट इज़, या फिर वो अपने स्टेट को मेंटेन किए हुए, अपनी टेंडेंसी को मेंटेन किए हुए, या तो वो स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ रेस्ट में, या फिर वो मोशन में चल रहा है,
इसी दो को स्टेट ऑफ मोशन से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। द फोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, और जो कॉन्सेप्ट है फोर्स का वो बेस्ड है पुश पर, हिट पर और पुल पर। पुश, हिट और पुल, इसी तीन पर बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। लेट्स अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। अब हम लोग जानते हैं फोर्स के बारे में। व्हाट इज इट, ये है क्या, आखिर फोर्स है क्या, यहाँ पे फोर्स है वो है क्या। इनफैक्ट नो वन हैज़ सीन, किसी ने इसके देखा नहीं है फोर्स को, टेस्टेड या फिर उस फोर्स को फील नहीं किया किसी ने। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन हम लोग हमेशा इफेक्ट जो रहता है फोर्स का वो महसूस करते हैं या फिर देख सकते हैं। हम लोग फोर्स को नहीं देख सकते, फोर्स को हम लोग कभी नहीं देख सकते, लेकिन जो इफेक्ट बनता है फोर्स के थ्रू हम लोग उसको देख और उसको हम लोग उसको देख और फील जरूर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली बी एक्सप्लेन बाई डिस्क्राइबिंग वॉट हैपन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। ये हम लोग सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकते या फिर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि हम लोग जब फोर्स अप्लाई करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है। पुशिंग, हिटिंग, पुल एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, हिट करते हैं या फिर पुल करते हैं तो वो हर ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है, हर ऑब्जेक्ट को वो अपने मोशन में ले आता है, उसके मोशन में ले आता है। दे हैव मूव बिकॉज वी हैव मेक अ फोर्स एक्ट ऑन दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। वो मूव इसीलिए करता है क्योंकि हम लोग उस पर एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, एक ताकत लगाते हैं अपनी तरह से, एक पुश पुल या उस पर हिट लगाते हैं। फोर्स का एक ही डिफिनेशन है, पुश पुल और हिट ऑन एन ऑब्जेक्ट विच ब्रिंग्स इट इन अ मोशन और स्टॉप्स द मोशन इज नोन एज फोर्स। हम लोग सिंपली इसको इसी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेस, हम लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा। यू ऑल्सो फेमिलियर with the fact that a force can be used to change the magnitude of a velocity of an object, that is to make a object move faster or slower or change the direction of a motion। आप लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़ा है कि और आप लोग जानते भी कि क्या क्या फैक्ट्स हैं फोर्स के, क्योंकि फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, वेलोसिटी का, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है या फिर उसका स्पीड चेंज कर सकता है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। फोर्स जो रहता है वो इस काम में आता है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स का 3-4 इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है कि इट्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड, मीन्स स्पीड चेंज कर सकता है मोशन का। इट्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव ए स्टॉप ऑब्जेक्ट और ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये किसी भी स्टेशनरी मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। वी ऑल्सो नो डैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। और एक और इफेक्ट है फोर्स का जो कि है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकता है। बिना फोर्स के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। Now moving to the next, here is a picture that is a spring. This is an example of change in shape and size without applying a force. It is compact, but when we apply a force on this spring it extended. Now there is one more example, that is a example of a balloon that when we did not apply force, a balloon it's remain in its size. When we push it and apply force on it, it changes the shape and comparatively. Now moving to the next. Now our next topic is balanced and unbalanced force. बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। फिगर 9.3 शो द वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजेंटल लेवल। फिगर 9.3 दैट इज फिगर दिस। ये फिगर हम लोग को शो कर रहा है कि वुडन ब्लॉक ऑन अ हॉरिजेंटल लेवल, एक वुडन ब्लॉक हॉरिजेंटल लेवल पे रखा हुआ है। इसके आई थिंक राइट साइड में एक्स है और वाई साइड में एक वाई एक्स स्ट्रिंग है। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 2 स्ट्रिंग एक्स एंड वाई, मैंने जो बोला था 2 स्ट्रिंग है एक्स एंड वाई जो टाइड है अपोजिट फेस, ब्लॉक के अपोजिट फेस पे दोनों अच्छे से टाई कर दिए गए हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। इफ़ वी अप्लाई फोर्स बाय पुलिंग द एक्स स्ट्रिंग, अगर हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स एक्स स्ट्रिंग पर, उसको खींचते हैं, द ब्लॉक बिगिन टू मूव टू राइट, और वो ब्लॉक है जो वो राइट की तरफ
मुड़ना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली इफ़ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, अगर हम लोग स्ट्रिंग वाई को खींचते हैं, पुल करते हैं, द ब्लॉक मूव टू द लेफ्ट, और वो ब्लॉक है जो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। बट इफ़ द ब्लॉक इज पुल फ्रॉम बोथ द साइड, लेकिन अगर ब्लॉक को हम लोग दोनों साइड से पुल करते खींचते हैं विद द इक्वल फोर्स, और विद इन द इक्वल फोर्स, एक इक्वल फोर्स के साथ दोनों साइड से ब्लॉक को खींचते हैं, तो वो ब्लॉक है जो वो मूव किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। और इसी टाइप के फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स से डिस्क्राइब करते हैं। अ फोर्स ऑन विच इक्वल What is balance force? Balance force is a force in which equal force is applied from the opposite direction, and it does not move either in any side. This is known as a balance force. Balance force को हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जब दोनों तरफ से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जब इक्वल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, तो हम लोग उसको बैलेंस फोर्स से डिनोट करते हैं। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी तरह का स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन वो चेंज नहीं करता है। नाउ लेट्स अस कंसीडर सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्स ऑफ अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। अब हम लोग अलग सिचुएशन लेते हैं जिसमें दो अपोजिट डायरेक्शन से, दो अपोजिट फोर्सेस से है, दोनों तरफ से हम लोग पुल कर रहे हैं वो ब्लॉक को, लेकिन अलग अलग फोर्स है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स है वो अलग अलग है दोनों तरफ से, किसी तरफ से ज़्यादा है, किसी तरफ से कम है। इन दिस केस, इस केस में द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव द डायरेक्शन ऑफ अ ग्रेटर फोर्स। इस केस में जो है ब्लॉक जो है जिस तरफ ज़्यादा फोर्स है उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। Thus the two forces are not balanced, and unbalanced act on a different डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूव्स। इसी कारण जो दो फोर्सेस है वो बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि एक साइड से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और एक साइड से कम फोर्स लगता है। इसी कारण इसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स से डिनोट करेंगे। तो व्हाट इज़ अनबैलेंस फोर्स, इसको हम एक बार डिस्क्राइब करते हैं। एन अनबैलेंस फोर्स इज़ अ फोर्स इन विच द डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स एक्ट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। कभी भी जब भी दो तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिफरेंट मैग्नीट्यूड से खींचा जाता है, पुल किया जाता है, तो और ऑब्जेक्ट जब जिस तरफ ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहता है उस तरफ मूव करता है, तो हम लोग उसको अनबैलेंस फोर्स से डिनोट करते हैं। दिस सजेस्ट दैट द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट मोशन। और यहाँ से हम लोग को एक चीज़ पता चलता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वहाँ पर अनबैलेंस फोर्स मूव करेगा, अनबैलेंस फोर्स लगता है। मीन्स अगर हम लोग बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, लेकिन जब हम लोग अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करता है, और उसी कारण ऑब्जेक्ट जो रहता है मोशन में आता है। और मोशन का हम लोग डिफिनेशन पढ़ा था, एनीथिंग विच चेंज इट्स स्टेट ऑफ अ पोजीशन। वो अपना पोजीशन को जब भी ऑब्जेक्ट चेंज करता है तो उसको हम लोग मोशन में डिनोट करते हैं। Now moving to the next here, what happens when some children try to push a box on a rough floor? If they push the box with a small force, the box do not move because the friction acting in a direction of opposite to the push. दो बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक भारी भरकम बॉक्स को चाह रहे हैं कि हम इसे मूव करें, और वो एक मिनिमम अमाउंट में फोर्स अप्लाई करते हैं बॉक्स पे, लेकिन जो बॉक्स जो है वो भी अपने तरफ से एक फोर्स एक्ट करता है, फोर्स बच्चों की तरफ ढकेलता है, फोर्स बच्चों की तरफ लगाता है। जितने स्मॉल फोर्स के साथ बच्चे बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं उससे कई ज़्यादा मैग्नीट्यूड पे बॉक्स बच्चों पे फोर्स लगाता है, डैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी कारण अपोजिट डायरेक्शन से अलग अलग फोर्स लगने के कारण जो है बॉक्स जो है मूव नहीं करता है, क्योंकि बच्चे जो है वो कम फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स कम लगाने के कारण बॉक्स जो है मूव नहीं करेगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। और जो फ्रिक्शन जो रहता है, फ्रिक्शन हर जगह नहीं लगता है, फ्रिक्शन तभी लगता है जब दो सरफेस एक कांटेक्ट में रहें। दो सरफेस जब कांटेक्ट में रहते हैं इन दिस, और इस केस में जो बॉटम ऑफ द बॉक्स है, बॉक्स का जो निचला हिस्सा वो फ्लोर के रफ सरफेस से मूव करता है
तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड देयर फॉर द बॉक्स डू नॉट मूव। ये जो है बैलेंस करता है पुशिंग फोर्स को, और इसी कारण जो फ्रिक्शन फोर्स है और फोर्स ऑफ जो फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा है, जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव नहीं करता है, वो दोनों बैलेंस में रहते हैं। इसी कारण से बॉक्स जो रहता है वो मूव नहीं करता है। In figure 9.4, the children push the box harder but box still does not move। लेकिन बच्चे जो है और पुश करते हैं बॉक्स को, और फिर भी वो बॉक्स को मूव नहीं कर पाते। दिस इज़ बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है वो पुशिंग फोर्स के को बैलेंस करके रखता है। फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है वो पुशिंग फोर्स के बराबर रहता है, इसीलिए वहाँ पर भी बैलेंस फोर्स आ जाता है और बॉक्स मूव नहीं करता है। यदि चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर, जब चिल्ड्रन जो रहता है वो पुश करता है बॉक्स को हार्डर एंड हार्डर, ज़्यादा दी पुशिंग फोर्स बिकम बिगर देन दी फ्रिक्शन फोर्स। और जो पुशिंग फोर्स रहता है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा आ जाता है, और इसीलिए वहाँ पर अनबैलेंस फोर्स होता है और बॉक्स जो रहता है वो मोशन में आ जाता है और वो अपना स्टेट जो है वो चेंज करके वो मूव करने लगता है। what happen when we ride a cycle? क्या होता है जब हम लोग एक साइकिल को राइड करते हैं? when we stop पेडलिंग, हम लोग जब स्टॉप कर देते हैं पेडल करना, the bicycle begin to slow down। जो बाइसाइकिल जो रहता है वो स्लो होना स्टार्ट कर देता है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में वो वर्क करता है साइकिल पर। फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है वो साइकिल पर लगता है, और साइकिल जो रहता है वो फोर्स लगाते रहता है ज़मीन पे। इन ऑर्डर टू कीप द साइकिल मूविंग, अगर हम लोग को साइकिल मूव करते रहना है तो वी हैव स्टार्ट पेडलिंग अगेन, हम लोग को पेडल करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। इट डज अपेयर द ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। और ये इससे ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है वो कंटिन्यूस उस पर कंटिन्यूस मोशन का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, मीन्स उसको कंटिन्यू मोशन में रखना पड़ता है बाई अप्लाइंग द अनबैलेंस फोर्स। अगर हम लोग अनबैलेंस फोर्स लगाना छोड़ देंगे थोड़ा देर के लिए भी, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मोशन छोड़कर इस रेस्ट में आ जाएगा। हाउएवर इट इज़ अ क्वाइट इनकरेक्ट, लेकिन ये थोड़ा इनकरेक्ट भी है। एन ऑब्जेक्ट मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, व्हेन द फोर्स pushing force and friction force acting on object are balanced and therefore no net external force applied on it। when कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो फोर्स जो रहता है वो पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स वो एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पर एज अ बैलेंस फोर्स, एंड इसी कारण वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, मीन्स अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। देन हाउ इट मूव्स, तो इफ़ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, इसीलिए कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, देयर विल बी चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसी कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है वो स्पीड या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन जरूर उसमें चेंज होगा। दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसीलिए जब भी हम लोग एक्सेलरेट करते हैं कोई भी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक अनबैलेंस फोर्स जो रहता है वो जरूरी रहता है। एंड द चेंज ऑफ इट्स स्पीड और मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग इट्स दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। और ये तब तक जरूरी और तब तक अनबैलेंस फोर्स वर्क करता है। अनबैलेंस फोर्स जो रहता है वो वर्क करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, और तब तक अनबैलेंस फोर्स लगते रहता है जब तक हम लोग उसको लगाते हैं और मोशन जो वो ऑब्जेक्ट जो रहता है वो मोशन में रहता है। हाउएवर दिस फोर्स इज, किसी तरह ये फोर्स जो है, मूविंग टू द नेक्स्ट, रिमूव कम्प्लीटली, और ये जो फोर्स है अनबैलेंस फोर्स जब रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली, द ऑब्जेक्ट वो कंटिन्यू टू मूव विथ वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड टिल देन। और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो तब तक कंटिन्यू मूव करते रहता है जब तक कि उसमें वेलोसिटी रहता है, और उसके बाद जब उसका वेलोसिटी ख़त्म हो जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो वो रुक जाता है। तो अनबैलेंस फोर्स जब तक कुछ देर के लिए अगर लगता भी है तो वो अगर वेलोसिटी में आ जाता है तो वो आफ्टर सम टाइम जब हम लोग अनबैलेंस फोर्स लगाना स्टॉप कर देते हैं तो वो वेलोसिटी भी बंद हो जाता है, मीन्स ऑब्जेक्ट भी मूव करना बंद हो जाता है, वेलोसिटी भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ वी विल मीट in my next video. In my next video there will a chapter of a first law of motion. In next video I will explain about that all. Thank you.